अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्लांट की लाइफ साइकिल की दो जनरेशन्स को डिस्कस किया। इनमें पहली जनरेशन थी स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी थी गैमीटोफाइट जनरेशन। स्टूडेंट्स, ये दोनों जनरेशन्स प्लांट की लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती हैं। मीन के लाइफ के पहले हिस्से में लेट्स स्पोरोफाइट है, उसके बाद गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट। ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट जो कि स्पोर प्रोड्यूस करती है, गैमीटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेगी। स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पोरेंजियम का। स्पोरेंजियम वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर प्रोड्यूस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होते हैं, दैट इज द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरेंजियम का वो पार्ट, वो सेल्स जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और हमें पता है कि स्पोर मदर सेल्स स्पोरेंजियम अगर ये 2n है तो जितने भी स्पोर्स होंगे वो 1n होंगे, क्योंकि ये मियोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह गैमीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो जनरेशन है गैमीटोफाइट जनरेशन, गैमीटोफाइट जनरेशन गैमीट प्रोड्यूस करेगी। गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब डिफरेंट इंडिविजुअल में इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने दो लाइफ साइकिल डिस्कस किए थे। आइए अब हम पहले उन लाइफ साइकिल को दोबारा एक दफा देख लेते हैं। हमने कौन कौन से लाइफ साइकिल डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, आपने दो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स और लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये दोनों डिस्कस किए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि जाइगोट स्पोरोफाइट जनरेशन में इंटर होता है। स्पोरेंजियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो स्पोर बनाएगा। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस। हैप्लॉइड स्पोर्स नेक्स्ट जर्मिनेट करेंगे, उसके नतीजे में थैलस बनेगा। थैलस गैमीटोफाइट जनरेशन का स्ट्रक्चर है जो गैमीट बनाने में इन्वॉल्व होगा। थैलस में थैलस या तो फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनिया में कन्वर्ट होगा या फिर थैलस मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया में कन्वर्ट होगा। और ये भी 1n है, ये थैलस भी 1n है, हैप्लॉइड है, और आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया दोनों ही हैप्लॉइड है। नेक्स्ट, फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनिया वो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्फीयर्स, जबकि मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया मोटाइल एंथीरोजॉइड्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ये वाले जो मोटाइल एंथीरोजॉइड सेल्स हैं स्विम इन द सरफेस मॉइस्चर, ये पानी में स्विम करते हैं और ओवोस्फीयर सेल तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। जब मोटाइल एंथीरोजॉइड सेल्स फर्टिलाइज कर जाएंगे विद ओवोस्फीयर, तो नेक्स्ट आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड जाइगोट। इस तरह गैमेटोफाइट के बाद दोबारा फिर स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमें पता है कि ब्रायोफाइट एक सिंपल इंडिविजुअल है, प्रिमिटिव प्लांट्स है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स जिनमें नेकेड सीड मौजूद होता है। नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म में मौजूद है। इसकी लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम जो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, हम बेसिकली लाइफ साइकिल पढ़ेंगे पाइनस का। ये वाला लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं। आइए उस चैप्टर का एक आउटलुक लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9, उसमें ये लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस ये यहां पे दिया गया है। इसको हमने जस्ट यहां पे डिस्कस करना है। यहां पे तो डायग्रामेटिकली दिया गया है, यहां पे जस्ट हमने उसके स्केच को, वर्डिंग के स्केच को यहां पे लिखा है। इसमें क्या है, सबसे पहले जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट होगा पाइनस ट्री में। क्योंकि इसका नाम पाइनस है तो इस वजह से ये पाइनस ट्री में। अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये सीड, जो पाइन सीड है, पाइनस ट्री का, पाइनस प्लांट का जो सीड है, ये सीडलिंग होती है, मीन के इसमें से रूट्स और शूट्स निकलते हैं। ये कन्वर्ट हो जाती है स्पोरोफाइट, मीन के पाइनस ट्री में। तो यहां पे भी हमने बात की पाइनस ट्री डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन सीड से बन गई। इसके बाद या तो ये ओव्यूल बनाने के लिए फीमेल ऑर्गन में कन्वर्ट होगी, या फिर ये पोलन मेल ऑर्गन बनाने के लिए मेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। यहां पे बुक में देखिएगा, अगर ये फीमेल कोन ऑफ मेगास्पोरोफिल, मीन के जो इसके लीव्स हैं उनको हमने एक नाम दे दिया मेगास्पोरोफिल का, उन लीव्स पे फीमेल कोन डेवलप होती है। मेगास्पोरोफिल बेसिकली लीव्स हैं इस ट्री के, इनके ऊपर फीमेल कोन डेवलप होती है। और चूंकि ये जो लीव्स हैं ये लार्ज साइज है, इस वजह से इनको हम मेगास्पोरोफिल का नाम देते हैं। इनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया डेवलप होती है। स्टूडेंट्स, यहां पे डायग्राम ये वाली मेगास्पोरेंजिया डेवलप हुई। मेगास्पोरेंजिया बेसिकली इसके अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होगा। मेगास्पोरेंजिया के मेगास्पोर मदर सेल, इसके मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी। मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के नतीजे में मेगास्पोर्स बने, एम्ब्रियो सैक, जिसको हमने मेगास्पोर्स को नाम दे दिया एम्ब्रियो सैक का। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो पाइनस ट्री है, ये अगर मेल ऑर्गन बनाए, मेल स्ट्रक्चर बनाए, तो मेल कॉन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, जो इस प्लांट में माइक्रो स्पोरोफिल्स मीन के स्मॉल साइज लीव्स होंगे, हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। इनके ऊपर कोन डेवलप होगी। उस कोन में हम कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुआ है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर्स डेवलप हुए। अब मेगास्पोर्स फीमेल में और माइक्रोस्पोर्स मेल में। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करवाते हैं कि ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म में यहां पे स्पोर एक ही किस्म के थे, यहां पे दो टाइप के आ गए, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इसके नतीजे में क्या होगा, माइक्रो और मेगास्पोर्स पोलिनेशन करेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे। इसके नतीजे में फीमेल प्रोथैलस बनेगा या फिर वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है प्रोथैलस। प्रोथैलस ग्रीन कलर हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें जो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर ये फीमेल है तो इसके नतीजे में आर्चिगोनिया स्ट्रक्चर बने। आर्चिगोनिया बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म है।
इसमें ओवोस्फीयर सेल्स बने। अब ये ओवोस्फीयर सेल्स फर्टिलाइज करेंगे किसके साथ? पोलन जो ट्यूब है उसके साथ ये फर्टिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन है, इसके नतीजे में स्ट्रक्चर बना। इसके अंदर एंथ्रीडियल सेल्स मेल गैमेटिक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, उसके गिर्द पोलन ट्यूब बना और दोनों अब पोलन ट्यूब और ओवोस्फीयर की फर्टिलाइजेशन हुई, इसके नतीजे में जाइगोट बन गया। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नेकेड सीड होता है। अब हम बात करेंगे जो सीड क्या है और पोलन ट्यूब हमारी बुक के ऊपर भी है, हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स अगर हम बुक के ऊपर बात करें तो बुक में हमारे पास सीड प्लांट आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा सीड प्लांट मौजूद हैं। इसकी रीजन क्या है कि इसकी रीजन बेटा यहाँ पे बताएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म लाइक मॉडिफिकेशन। मीन के इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन आ गई है, जिसकी वजह से सीड प्लांट बहुत ज्यादा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब मॉडिफिकेशन कौन सी है? एक तो मॉडिफिकेशन है इसकी फ्लावर में और दूसरी है इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस क्या है? इनफ्लोरेसेंस का हम वर्ड यूज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स है इनकी अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं इनफ्लोरेसेंस, और ये पॉलिनेशन में हेल्प आउट करती है। अब जो दूसरी अडाप्टेशन आएगी जो यहाँ पे हमने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी, मीन की जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में, हमने नेक्स्ट लाइफ साइकिल में उसको डिस्कस करना है, वो है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब है क्या? हमारे पास नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर आएगा बेसिकली पोलन ट्यूब। स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच एक्ट एज ए व्हीकल, जो एक व्हीकल के तौर पर काम करता है और पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक सेफ ट्रांसफर का रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक सेफ ट्रांसफर में हेल्प आउट करता है, और जब ये सेफ ट्रांसफर कर देगा, कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आपस में फर्टिलाइज करके सीड बना देंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो एवोल्यूशन ऑफ सीड है वो रेलेवेंट है एवोल्यूशन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के वो रेलेवेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो जब हम एक वर्ड पढ़ेंगे सीड, जी, तो सीड बनता कैसे है, अब ये बात करते हैं। सीड बेसिकली सीड की अगर हम बात करें तो सीड डेवलप होता है ओवरी से। अब लेट्स मैं कहता हूं ये है ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल मौजूद है, ओवरी बाल है ये। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल प्लस यहां पे डिप्लॉयड, अब हम इसको नाम देते हैं फ्यूजन न्यूक्लियाई। ये ऑलरेडी ओवरी में मौजूद है। अब स्टिग्मा के जरिए जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है तो दो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर इंटर होते हैं। एक पोलन ग्रेन ओव्यूल के साथ
फर्टिलाइज करेगा, इसके नतीजे में बनेंगे एम्ब्रियो। और जो दूसरा पोलन ग्रेन है ये फ्यूज करेगा विद फ्यूजन न्यूक्लियाई। फ्यूजन न्यूक्लियाई 2n ने इसके साथ फ्यूज किया 1n, इसके नतीजे में बना 3n ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये वाला 3n जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई हमारे पास बन रहा है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे इसको, ये हमारी नेक्स्ट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होगा जी। ये वाला 3n एंटीपोडल सेल्स बेसिकली होगा, ये ट्रिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियाई है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एंडोस्पर्म सेल्स में। ये वाला जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है जिसके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाद में एंडोस्पर्म सेल में। एंडोस्पर्म सेल क्या है, बेसिकली फूड को स्टोर करता है, और जरूरत और फूड को स्टोर करने के बाद जो एम्ब्रियो बना है इसको फूड की सप्लाई करवाते हैं। ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म सेल्स फूड प्रोवाइड करता है। ये हमने देखे, अगर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो फर्टिलाइजेशन डबल हो रही है, एक ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में और दूसरी हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई बनी, इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइजेशन हुई है ना, एक फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन मिला एम्ब्रियो बना, दूसरी में 2n के साथ 1n मिला और हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई बन गया, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, जो ओवरी थी ये नेक्स्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हमारे पास जो एम्ब्रियो है ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। अब इस सीड को फूड मिल रही है बाय एंडोस्पर्म सेल्स। जब सीड को एंडोस्पर्म सेल्स के जरिए फूड मिलती रहेगी तो सीड डोरमेंट स्टेज में आ जाएगा, इनएक्टिव स्टेज में आ गया, और तब तक रहेगा जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती, ये इनएक्टिव कंडीशन में ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं कि ये सीड इनएक्टिव कंडीशन से एक्टिव कंडीशन में आएगा जब कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में तो नहीं आएगा, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन में सीड को सो करेंगे और ये नेक्स्ट नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक को थोड़ा सा टच करते हैं। बुक में हमारे पास एक वर्ड आ रहा है इंड्यूर अनफेवरेबल कंडीशन, मीन के सीड मुस्तकिल, इंड्यूर का लफ्जी मतलब इंड्यूरिंग का मतलब मुस्तकिल, अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट स्टेज में रहता है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है सीड जर्मिनेट कर जाता है। ये तो हमने हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एंजियोस्पर्म हम बात करते हैं सीड से, क्योंकि सीड के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। सीड नेक्स्ट जर्मिनेट होकर फ्लावरिंग प्लांट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग प्लांट में ये सीड जर्मिनेट करके इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फ्लावर्स बने। बात का ये होता है कि उन फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। और अगर सिंगल सेक्स सेल मौजूद होगा तो उसको हम हर्मेफ्रोडाइट नहीं, बल्कि ये अगर सिंगल है तो सिंगल में माइक्रोस्पोरोफिल
के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेमन। स्टेमन कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सेक्स में, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया माइक्रोस्पोरेंजिया। ये इसके अंदर सेल्स बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उनमें मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन में को पोलन ट्यूब के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर फ्लावर फीमेल होगा तो मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल की हमारे पास एग्जांपल है कार्पल्स, ये कन्वर्ट हो जाएंगी मेगास्पोरेंजिया में। मेगास्पोरेंजिया फर्दर कन्वर्ट होगा मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल्स, ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर सेल्स हैं, इनमें मियोसिस के नतीजे में मेगास्पोर्स बनेंगे, इसके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया एम्ब्रियो सैक। ये हमारे पास 1n बन गया। अब ये दोनों पोलिनेशन करेंगे। पोलन ग्रेन्स को एम्ब्रियो सैक तक ट्रांसफर करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। पोलिनेशन हो गई। पोलिनेशन के बाद वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस। प्रोथैलस बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल का एक वो पार्ट है, ग्रीन कलर पार्ट है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। ये गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी। ये 2 मेल गैमेटिक न्यूक्लियर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह जो पोलिनेशन हो गई, पोलिनेशन के बाद वेस्टिजियल फीमेल प्रोथैलस, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, फीमेल है, ये एग प्लस ये 2 बेसिकली यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे 2 फ्यूजन न्यूक्लियाई। ये 2 फ्यूजन न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई में। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब्स, चूंकि इसके अंदर 2 हमारे पास गैमीट हैं, एक गैमीट जो एग सेल है, एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, इसके नतीजे में जाइगोट बन गया। जबकि दूसरा जो हमारे पास मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई है, ये इसके साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई कन्वर्ट बन जाएगा। अब जाइगोट एम्ब्रियो कन्वर्ट हो गया इनटू सीड, जबकि हमारे पास ये ट्रिपल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो गया इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सीड के अंदर एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का एक सोर्स है। यह स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर में आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल को डिस्कस किया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। जी आपकी बुक में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं कि रीशफलिंग ऑफ जीन लीड टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स जब मियोसिस होती है, मियोसिस 1 में 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के कुछ सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। लेट्स मैं कहता हूं कि इसका कुछ पार्ट, ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ही हैं दोनों, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, इसने अपना पार्ट कुछ इसको दे दिया और इसने इसका अपना पार्ट कुछ इसको दे दिया। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया। इसके बाद जो आपके पास जो क्रोमोसोम बच जाएगा उसकी शेप देखिएगा। जी स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि इसका ये वाला पार्ट इधर ट्रांसफर हो गया और इसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। इस तरह 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे। जब 2 नॉन सिस्टर जो क्रोमाटिड्स हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीशफलिंग ऑफ जीन। चूंकि क्रोमाटिड्स है, क्रोमाटिड्स के ऊपर जीन्स मौजूद होंगे, रीशफलिंग ऑफ जीन्स हुई, लीड टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की नई रिकम्बिनेशन बनेगी। और ये मेन सोर्स है ट्रांसफर ऑफ
हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग में जितने भी करेक्टर्स गए हैं उनमें वेरिएशन आई है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, नो, बल्कि हम पेरेंट्स अच्छे खासे डिफरेंट भी होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।